Hello bachcho, let's read out the question first. An AC source of angular frequency omega is fed across the resistor R and the capacitor C in series. The current registers is I. यानी कि एक एसी सोर्स है, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, इसको फेड किया जाता है किसके अक्रॉस, रेजिस्टर एंड कैपेसिटर, जो कि कनेक्टेड है सीरीज में. सो उनमें से जो करंट फ्लो होता है वो आई की इक्वल है. इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज चेंज टू ओमेगा बाय 3, यानी कि मेंटेनिंग द सेम वोल्टेज, सिर्फ फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जा रहा है ओमेगा बाय 3 से. सो उस टाइम पर द करंट इन द सर्किट इज फाउंड टू बी हाफ. करंट क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है. सो वी हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रिएक्टेंस टू द रेजिस्टेंस एट द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ओमेगा. सो यहाँ पर सिंपली हमें रिएक्टेंस ऑफ दिस सी एंड रेजिस्टेंस ऑफ दिस आर, उसका रेशियो फाइंड आउट करना है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो देखिए यहाँ पर जो एसी सोर्स है, ठीक है, एसी सोर्स के लिए हम आरएमएस वैल्यू का यूज करेंगे, दैट इज आई आर एम एस करंट. दिस विल बी इक्वल्स टू वी आर एम एस डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, दैट इज जेड के इक्वल होगा. सो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनली. सो जब फ्रीक्वेंसी ओमेगा थी, ठीक है, सो उस टाइम पर जो आई आर एम एस करंट था, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, सिंपली वी आर एम एस डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ इम्पिडेंस. कैसे कैलकुलेट करते हैं, आर का स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर. सो एक्सी क्या होगा, 1 बाय ओमेगा स्क्वायर सी के स्क्वायर के बराबर. इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. अब सेकेंडली जब हम फ्रीक्वेंसी को 3 कर रहे हैं, ठीक है, ओमेगा बाय 3 कर रहे हैं, सो उस टाइम पर करंट क्या हो रहा है, हाफ हो जा रहा है, यानी कि आई आर एम एस बाय 2 हो जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल्स टू वी आर एम एस डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा, प्लस 1 बाय ओमेगा क्या हो गया है, ओमेगा बाय 3 का होल स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर. एंड लेट्स से दिस एज इक्वेशन नंबर 2. सो यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, राइट, सो आई आर एम एस divided by 2 will comes out equals to VRMS divided by under root of R का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, वो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर. इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3. ना यहाँ पर हम एक चीज कहते हैं कि जो 2 है, ठीक है, इस 2 को भी हम उस साइड लेके चले जाते हैं. सो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा. सो दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आई आर एम एस इक्वल है. सो इसको इक्वेट कर देते हैं इक्वेशन 1 एंड 3 को. सो हमें सिंपली क्या मिल जाएगा, जो वी आर एम एस है डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ वी आर एम एस डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर. तो यहाँ से वी आर एम एस कैंसिल हो जाएगा और हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे. सो क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ से, और साथ साथ मैं क्या करूँगा, ये जो टर्म है डिनोमिनेटर में, उसको मैं न्यूमरेटर में लेके आ जाऊंगी, यानी कि इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं. सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है. सो ये हो जाएगा, सो यहाँ से सिंपली अंडर रूट हट जाएगा, ये बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, बाकी हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं. सो ये हो जाएगा 1 बाय 4 और ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, दैट इज आर स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाय आर का ओमेगा का स्क्वायर. ओके, ये हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर. ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है. सो ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ आर का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर. सो इधर आर स्क्वायर को एक तरफ कर देंगे, 4 में से एक चल जाएगा, कितना बच जाएगा 3.
सो ये हो जाएगा 3r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और ये इस साइड में आएगा तो 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। मुझे कैलकुलेट करना था ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, ये रिएक्टेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस उनका रेशियो। सो दिस विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू 3/5, ठीक है। सो फर्दर सॉल्व करते हैं। सो यहाँ से 1/ओमेगा ई डिवाइडेड बाय आर, बट एज पर द क्वेश्चन रेजिस्टेंस हमें कितना बोला था स्मॉल आर। सो अब फाइनली हम यहाँ पर स्मॉल आर रख देंगे। सो दिस विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा √3/5 के इक्वल, और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ IRMS formula से। Now let us take the option. So option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.